हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ करेंसी फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पर इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा बीजिंग था वो फंक्शन की बोल सकते हैं कि पूरी तरह से टेक केयर करता है, हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ करता है उसके लिए। बट जो हमारा वांगजी था वो इन सब चीज़ों को मानने को तैयार ही नहीं था। वो बस वीजिंग को इग्नोर कर रहा था और दूसरी उसकी वो फ्रेंड शाओलू, वो और भी ज़्यादा वांगजी को इरिटेट कर रही थी, यानी कि वांगजी को जानबूझकर वीजिंग के खिलाफ भड़का रही थी। और जब से वांगजी ने शुयांग को एंड वीजिंग को उस पोजीशन में देखा था बेड पे, और भी ज़्यादा शाओलू वांगजी को भड़का रही थी ये बोल के कि वीजिंग उसे चीट कर रहा है, वो शुयांग के साथ रिलेशनशिप में है। और यही सब चलता जा रहा था। वांग जी डे बाय डे देखता था शुयांग वीजिंग को बस नॉर्मली एज अ फ्रेंड उसे कंसोल करता था, क्योंकि वांग जी की इन हरकतों की वजह से वीजिंग सैड रहने लगा था। और जो शुयांग था वो बस वीजिंग को चेयर अप करता था ताकि वीजिंग सैड ना रहे, इसीलिए वो बस वीजिंग को हंसाने की कोशिश करता था। बस नॉर्मल वे में था उनका उनका बस एक फ्रेंड टाइप का रिश्ता था। बट शाओलू वांगजी को कुछ और ही बताती थी। एंड वांगजी अब नोटिस करने लगा था कि कैसे शुयांग वीइंग के साथ बिहेव करता है। और ऐसे 1 मंथ बीत जाता है एंड आफ्टर 10 डेज के बाद वीइंग के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। एंड अब जो रूम था उसके अंदर वांगजी था एंड डॉक्टर था। डॉक्टर वांग जी को बोलते हैं, मिस्टर लान प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने पैरों को मूव करेंगे? वांग जी बोलता है, ठीक है। एंड वांग जी अपने पैरों को हिला पा रहा था बट अभी भी वो चल नहीं पा रहा था। वांग जी अपने पैरों को हिलाता है, डॉक्टर देखता है, बोलता है, वाह वेरी गुड मिस्टर लान, आपने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर। बस 10 डेज और आई थिंक कि आप 1 मंथ में पूरी तरह से चल पाएंगे। वांग जी अपने मन में बोलता है, नहीं 1 मंथ नहीं, मुझे मुझे सिर्फ 1 दिन में चलना है। डॉक्टर देखता है और बोलता है, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है। यह सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है, देखिए मिस्टर लान आप जल्दी मत करिए, आप खड़ा होना चाहते हैं बिल्कुल आप होंगे। आपने इतनी प्रोग्रेस की है 1 मंथ के अंदर, तो आप इतना भी बहुत जल्दी कर लेंगे। आप चिंता मत करिए मिस्टर लान, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड सच में बहुत ही अच्छे से आप ठीक हुए हैं। एंड फिर वो बोलते हैं कि रुको, मैं आपके हस्बैंड को बुलाता हूँ आपके पैरों की मालिश करने के लिए। एंड आपको और भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपके हस्बैंड करवाएंगे, जो आपको करवाते आए हैं अब तक। एंड काफ़ी ग्लैड होना चाहिए आपको कि आपका इतना अच्छा हस्बैंड है। वांग जी इग्नोर करता है चीज़ को। एंड इसके बाद डॉक्टर जाता है एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग जो अपनी स्टडी पर फोकस कर रहा था एंड शुयांग भी था, तभी डॉक्टर उनके डोर पर नॉक करता है। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं खोलता हूँ। इसके बाद वीजिंग जाता है तुरंत ही एंड डोर ओपन करता है, बोलता है आप? तो बोलते हैं कि हाँ वीजिंग, देखो मैंने तुम्हें नया शेड्यूल दिया है, आई थिंक ये तुम्हें 10 दिन तक और करना होगा, ठीक है? एंड अब तुम्हें और भी उनकी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, वो बहुत सेंसिटिव है। इस वक्त उनके पैरों का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना होगा ताकि उन्हें ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। वीजिंग बता, हाँ बिल्कुल मुझे बता दीजिए। इसके बाद वो बताते हैं, वीजिंग देखता है और बोलता, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तो वो बोलते कि नहीं, तुम्हें पता है तुम अगर उसकी हेल्प नहीं करते, उसके लिए इतनी मेडिटेशन एंड उसे वो सब चीज़ें न करते उसके साथ, तो वो कभी चल भी नहीं पाता। वीजिंग बोलता है, थैंक यू डॉक्टर। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह मुझे मालिश करनी होगी। शू यांग बोलता है, क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं, क्या हम आधे घंटे के बाद स्टडी करें? वो क्या है कि मुझे अभी ये ऑयल उन्हें लगाना है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है, ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। वीजिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वीजिंग लेता है ऑयल बॉटल एंड रूम में आता है। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था एंड वो बस अपनी एक बुक को रीड कर रहा था। वीजिंग आता है, डोर ओपन करता है और अंदर आने के बाद वो तुरंत ही अपना बोल सकते हैं ऑयल वगैरह ले लेता है, वहीं रख देता है एंड वांग जी के पास जाता है। एंड जो वांग जी ने हाफ पहना हुआ था उसे थोड़ा सा और ऊपर करता है एंड देन इसके बाद वो वांग जी के पैरों की जो मालिश करना शुरू कर देता है। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, बीजिंग मालिश करता जा रहा था करता जा रहा था। एंड उसे ऐसा करते हुए पूरे बोल सकते हैं कि 1 घंटा गुजर जाता है। शो यांग बोलता, बीजिंग तुम्हारी स्टडी? बीजिंग बोलता, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही वो रख देता है, अपने हैंड वगैरह वॉश करके आता है। एंड इसके बाद फिर वो बोलता है कि शो यांग हम यहीं कर लेते हैं स्टडी, क्योंकि वैसे भी इन्हें कुछ चाहिए होगा तो, और मुझे कहा गया है कि इनके पैरों का ख्याल रखना है। शो यांग बोलता, ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद बीजिंग बोलता, मैं लेकर आता हूँ। शू यांग बोलता, ठीक है मैं भी चलता हूँ। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है, कुछ ज़्यादा ही इनके बीच में क्लोजनेस है। एंड तभी डोर पे नॉक होता है एंड ऑब्वियसली वांग जी की फ्रेंड शाओलू वो स्माइल करती आती है और बोलती, वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता है, ओह तुम, हाँ आओ बैठो। इसके बाद वो आकर बैठ जाती है और बोलती, क्या हुआ वांग जी, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? वांग जी बोलता, कुछ नहीं बस ऐसे ही। वो बोलते कि ओके चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब कैसे जो है तुम्हारी प्रोसेस? वांग जी बोलता, ठीक है, काफ़ी
मतलब पहले से बेटर है। ये सुनने के बाद ये शाओलू स्माइल करती और बोलती वो तो होनी ही थी, मैं तुम्हारी केयर जो करती हूँ। वांग जी कुछ नहीं बोलता एंड इसके बाद फिर वो चुपचाप करके वांग जी को सूप देती है जो वो लेकर आई थी एंड वांग जी वो सूप पी लेता है एंड पीने के बाद वो देखता है और बोलता है काफ़ी अच्छा है। शाओलू बोलती है थैंक यू। इसके बाद फिर वो नॉर्मली वांग जी से बातें करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया?" वांग जी बोलता है नहीं कुछ नहीं, वो काम कर रहा है।" ये सुनकर वो बोलती है कि ओह। तभी वी यिंग की एंड शुयांग की एंट्री होती है जो कि स्माइल कर रहे थे एंड हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वी यिंग बोलता है शुयांग तुम भी ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? एंड हाँ पार्टी, देखो यार तुम जानते हो मैं नहीं आ पाऊंगा। शुयांग बोलता है वी यिंग कम ऑन चलो ना, वैसे भी तुम जानते हो ना वो कितना नौटंकीबाज है, उसका बर्थडे है तो तुम्हें आना होगा। वी यिंग बोलता बट, तो वो बोलता है कि प्लीज चलो ना, तुम जानते ही हो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। वी यिंग बोलता है हम बट, शू यांग बोलता है वी यिंग तुम्हें आना होगा। वी यिंग बोलता है मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ? शू यांग बोलता तो क्यों ना एक काम करें, पार्टी यहीं पे रख लें, क्या बोलते हो? वी यिंग बोलता हाँ हम कर सकते हैं मेरे रूम में, क्या बोलते हो? शू यंग बोलता है ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वी यिंग तुम भी ना। वी यिंग स्माइल करता है, वो आकर बैठ जाते हैं एंड वी यिंग एक नज़र देखता है वांग जी को और फिर इग्नोर करता है। वो देखती है शाओलू और फिर वांग जी के क्लोज आकर थोड़ा सा बोलती है वांग जी क्या तुमने अपने हस्बैंड से बात नहीं की? ऐसा उसे नहीं करना चाहिए ना, तुम उसके हस्बैंड हो तो तुम्हारे पास रहना चाहिए, ऐसे बहुत गलत बात है। वांग जी तुम्हें बात करनी चाहिए। वांग जी बोलता है छोड़ो इन सब चीज़ों को, मुझे तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं। एंड तुम्हें पता है ना वांग जी, कुछ टाइम के बाद मेरा बर्थडे आ रहा है। पांग जी बोलता है ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था तुम्हारा बर्थडे, तो क्या करना है? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, एक पार्टी थ्रो है, तुम आओगे ना? वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। एंड एक्चुअली वो क्या है कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ एंड तुम्हारा बर्थडे तो आई थिंक सो कि 2 डेज़ के बाद ही है। तो क्यों ना यहीं पे पार्टी रख ले, क्या बोलती हो तुम? तो वो बोलती है कि यहाँ पे सच में? वांग जी बोलता हाँ छोटी सी पार्टी क्यों, तुम करना नहीं चाहती हो? वो बोलती है नहीं बट वांगजी ये तुम्हारा घर है। वांगजी बोलते कोई बात नहीं, मेरा घर है तो क्या हम यहीं पे केक कटिंग कर लेंगे, ठीक है? ये सुनकर वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल वांगजी मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। वांगजी देखता है और बोलता कोई बात नहीं। एंड जिसके बाद वो नॉर्मली बातें करने लगती है। बातें बस एक ही थी, वी जिंग के खिलाफ भड़काना। और वी जिंग को जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो लड़की वांग जी के कितने क्लोज थी एंड वांग जी क्यों ऐसा कर रहा है? वी जिंग को दर्द होता था उसके हर्ट में। और ऐसे ही करके 1 घंटा बीत जाता है एंड वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वी जिंग जो है ना वो शू यांग को देखता है। शू यांग बोलता है वी जिंग क्या हुआ? एंड ये बोलकर वो वी जिंग के हाथ पे हाथ रखता है। वी जिंग बोलता है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। शो यांग बोलता है वी जिंग आई नो मैं जानता हूँ कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो रही हो और क्या सोच रही हो वी जिंग, बट तुम जानते हो ना ये होना लाजमी है। तुम मुझसे प्यार करते हो बट वो तुमसे नहीं करता। वी जिंग आखिरकार कब तक अपने आप को हर्ट करती रहोगी ऐसे ही? पहले मैंने कहा ना मुझे लगता था तुम गलत हो, बट नहीं अब तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड गलत है। तुम्हारा एफर्ट नहीं दिखता, तुम अपनी स्टडी को छोड़ के उस घटिया इंसान के लिए वो सब कर रही हो। हाँ बट उस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वीजिंग बोलता है शुजांग बस रहने दो, मुझे बात नहीं करनी। इसके बाद वीजिंग बोलता है हो गया आज के लिए इतने काफ़ी है। शुजांग बोलता है वीजिंग व्हाट, तुम जानते हो 10 डेज के बाद तुम्हारा एग्जाम है। वीजिंग वीजिंग बोलता है इट्स ओके ना शुजांग, देखो प्लीज़ मैं अभी करना नहीं चाहता ये सब। शुयांग बोलता ठीक है कोई बात नहीं वीयिंग, जो तुम्हारा माइंड ठीक हो तब कर लेना ओके। वीयिंग बोलता हाँ एंड इसके बाद शुयांग और वीयिंग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वीयिंग जो है ना वो शुयांग को छोड़कर वापस रूम में आता है एंड देखता है वांग जी बोलता है ओह तो तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो? अगर तुम्हें वही चाहिए था तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की? वीयिंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है ओह मैं बकवास कर रहा हूँ? वैसे भी बकवास तो तुम कर रहे हो। वीयिंग बोलता है आपको क्या लगता है हाँ क्या कर रहा हूँ मैं? वांग जी बोलता है मुझे दिख रहा है साफ साफ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है आपका? वांग जी बोलता हाँ छोड़ो। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग जो है ना वो चुपचाप वांग जी से बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ब्लैंकेट लेता है, एक पिलो लेता है एंड जो काउच था उस पे सो जाता है अपनी आइज़ बंद करके। एंड वीजिंग अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग बस अपने आप में ही साइलेंटली रोता है और सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जो वांगजी था वो अपने बोल सकते हैं कि घर पे था एंड वीजिंग अपने किसी काम की वजह से अपने फ्रेंड्स के मतलब साथ पास गया हुआ था। उसे कुछ नोट्स वगैरह चाहिए थे क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे थे, इसीलिए वीजिंग
वो लेकर आ जाता है एंड इसके बाद वो अपनी स्टडी करता है। वीजिंग पूरे 3 घंटे तक स्टडी करता है एंड अब लैंस सिजन को पता चला था कि वीजिंग के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं वीजिंग अब तुम ये सब करना थोड़ा कम कर दो। वीजिंग बोलता है नहीं आप चिंता मत करिए, मैं सब कर लूँगा। एंड इसके बाद से शुरू हो जाता है वीजिंग का और भी ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि वांग जी अब धीरे धीरे खड़ा भी होने लगा था अपने पैरों पर एंड वो चल नहीं पा रहा था, बट हाँ वो खड़ा हो जाता था बट मूव नहीं कर पा रहा था। ये सोच कर डॉक्टर बहुत ही घबरा जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि देखो अभी मुझे लगता है कि वांग जी मतलब ठीक से चल तो पा सकता है, बट वो कर नहीं रहा, वो डर रहा है। उसके पैर कांपते चलते टाइम। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो चल पाए, और इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें खुद को ही नहीं पता। सच में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। काश कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे मतलब वो ठीक से चल पाए, कॉन्फिडेंट हो। हमें कुछ तो करना होगा। और ये सब सुनने के बाद जो अदर पर्सन थे वो बोलते कि हाँ, हम देखा है वांग जी उठ सकता है, बट वो वापस से गिर जाता है क्योंकि उसे डर बैठ गया उसके मन में। उसके पैर जैसे उसे लगता है वीक है, वो चल नहीं पाएगा। माइंड से तो कर लिया बट उसे कॉन्फिडेंट वो होना चाहिए, बट वो नहीं है। इसके लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बीजिंग सोच रहा था कि वो क्या करे एंड अब एक नई मुसीबत आ चुकी थी उनके ऊपर कि वांग जी सब कुछ कर रहा है बट वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है इस चीज़ को लेकर कि वो चल सकता है। इसी को लेकर बस सब लोग परेशान थे कि अब वो क्या करें। ऐसे ही 5 डे बीत जाते हैं एंड अब बहुत ही कम टाइम बचा था बीजिंग के पास। बीजिंग ने अपने फ्रेंड का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था एंड वहाँ भी जो वांग जी की फ्रेंड थी उसने काफ़ी अच्छे से वांग जी को भड़काया था। एंड अब वांग जी वीजिंग को और भी ज़्यादा टॉन्ट मारने लगा था। उसे शुयांग को लेकर चीज़ें बोलता था बट वीजिंग इग्नोर करता था। उसे लगता था कि ये सब ऐसे ही है, कोई बात नहीं। ये शायद चिड़चिड़ा हो गया है, ये अपने मतलब काम नहीं कर पा रहा इसी वजह से। एंड ऐसे ही काफ़ी बोल सकते हैं कि डे बीत गए थे एंड अब वीजिंग के पास ओनली बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 डेज़ ही बचे थे। 2 डेज़ के अंदर वीजिंग को कुछ ना कुछ करना था एंड उसके एग्ज़ाम भी नेक्स्ट डे से शुरू हो रहे थे। वीजिंग का दिमाग ख़राब हो चुका था। क्या करे, वीजिंग अपने रूम में था एंड आज लैंस सेजन घर पे नहीं था क्योंकि उसे अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना था, तो वो भी गया हुआ था। वीजिंग अपने रूम में था क्योंकि उसे स्टडी करनी थी, इसीलिए क्योंकि वांग जी को डिस्टर्ब होगा ना, वो सो रहा था होगा, तो इसीलिए वीजिंग अपने रूम में ही था। वो कुछ सोच रहा था, तभी वीजिंग सोचता है कि क्यों ना वो एक बार वो ट्राई करके देखे, हाँ हो सकता है। एंड वीजिंग बोलता क्या करके देखूं। वीजिंग फिर अपने रूम से बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के रूम के पास जाता है एंड डोर ओपन करता है एंड देखता है तो वांग जी बेड पर बैठा हुआ था एंड कुछ सोच रहा था। वीजिंग आता है और बोलता है वो एक्चुअली क्या है कि आपसे मुझे एक बात बोलनी है। वांग जी बोलता है कि हम बोलो। वीजिंग बोलता है वो मुझे आपको एक एक्सरसाइज बोली है उन्होंने करवाने के लिए, तो मैं आपको करवाने के लिए बाहर लेके चलूँ। वांग जी बोलता कोई ज़रूरत नहीं है एंड ऐसा कुछ मुझे तो नहीं बताया गया। वीजिंग बोलता मुझे बताया था उन्होंने, तो वो करवानी है आपको, आप चले। वांग जी बोलता है ठीक है जो करना है वो करो। इसके बाद वीजिंग वांग जी की हेल्प करता है उठने में एंड उसे व्हील चेयर पर बैठाता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को लेके बाहर आता है, सीढ़ियों के पास आ जाता है वो। और उसके बाद वीजिंग जो है ना वो बोल सकते हैं व्हील चेयर को वहीं पर रख देता है एंड वीजिंग वांग जी के सामने आता है। वांग जी वीजिंग को देखता बोलता है क्या हुआ। वीजिंग बोलता कुछ नहीं, वो मुझे चेक करना था आपके लेग्स ठीक तो है ना, मैं भी 1 मिनट। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी की जो नॉर्मल सा लोअर पहना होता है वो ऊपर करता है एंड देखता है एंड बोलता है आप क्या थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करेंगे। वांग जी बोलता है तुम जानते हो मैं खड़ा हो सकता हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। बीजिंग बोलता कोशिश तो करिए एंड ये बोलकर वो वांग जी को उठाता है। वांग जी उठ जाता है। बीजिंग बोलता कदम रखिए प्लीज़ आगे थोड़ा थोड़ा करके। एंड वांग जी पैर रख रहा था थोड़ा थोड़ा करके एंड चलने की कोशिश कर रहा था। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं शबनम को, वो आ जाती है वांग जी से मिलने के लिए क्योंकि वो 2 दिन से आई नहीं थी, तो आज वो आ जाती है एंड वो देखती है और वो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आने लगती है। वीजिंग कोशिश कर रहा था वांग जी को चलाने की एंड सीढ़ियों के काफ़ी पास था। वीजिंग देखता है और बोलता है आप कोशिश करिए। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा ना मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वीजिंग बोलता है कोशिश करिए आप चल पाएंगे, प्लीज़ तो थोड़ा सा करिए, तो थोड़ा थोड़ा और। वांग जी बोलता मैं नहीं कर सकता, बट तभी हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वांग जी को सीढ़ियों के पास पूरी तरह से ले आता है एंड वीजिंग जो है ना वांग जी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है आप कोशिश करिए करिए। एंड वीजिंग खुद सीढ़ियों की ओर जा रहा था थोड़ा धीरे धीरे करके ताकि वो कुछ वांग जी को ऐसा कर पाए जिस वजह से वांग जी मतलब चल पाए। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है एंड वो वांग जी का हाथ छोड़ देता है और बोलता है एक काम करिए आप जाइए एंड बैठ जाइए, इट्स ओके कोई बात नहीं। वांग जी जो है ना वो धीरे धीरे करके पीछे की ओर होने लगता है बट वीजिंग वांग जी को पीछे की ओर नहीं होने देता। वो एक झटके से वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड खींचता है वांग जी को, जिससे जो वीजिंग था वो डिसबैलेंस होने लगता है
एंड वो नीचे गिरने लगता है। बट वांग जी बोलता है वी, एंड वो हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आगे आता है तभी जो बोल सकते हैं शाओलू थी वो आती है एंड वो बोलती है वांग जी, एंड वो वांग जी को होल्ड कर लेती है। एंड वी जिंग जो ये उम्मीद कर रहा था कि वांग जी उसे कैसे ना कैसे करके पकड़ लेगा, बट जैसे ही वो बीच में आई तो उसका धक्का लगा वी जिंग को एंड वी जिंग सीढ़ियों से सीधा नीचे। एंड वांग जी हाँ वो खड़ा हुआ था। वो बोलता है ये क्या हो गया? वो बोलती है सॉरी मैं तो तुम्हें। वांग जी उसे दूर करता है और वो नीचे भागते हुए आने लगता है। वांग जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर देता है उस चीज़ को। वो नीचे आने लगता है, वीजिंग के सर से ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था एंड वो नीचे गिरा हुआ था। वांग जी भाग कर आता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? वांग जी देखता है वीजिंग के सर से खून निकल रहा था। वीजिंग बस कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे अगर वांग जी देखे वीजिंग को गिरते हुए तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एकदम सडन सिचुएशन में हो गया ना, हम किसी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं एंड पकड़ने के लिए तो हम अपने पैरों का यूज़ करते हैं, बट इस लड़की ने आके सब खराब कर दिया और ये हाल कर दिया वीजिंग का। वीजिंग के सर से खून निकल रहा था। वीजिंग ने आइज बंद कर ली थी अपनी। वांग जी उसे उठाता है और तुरंत ही भागता है बाहर की ओर और बोलता ड्राइवर ड्राइवर कहाँ निकालो। एंड जो ड्राइवर्स थे वो देखते हैं और बोलते हाँ सर सर। एंड वांग जी चल रहा था। वांग जी इतना घबरा गया था अचानक से जब उसने ब्लड देखा वीजिंग के सर से निकलते हुए। वो भाग रहा था तेज तेज करके और वो तुरंत ही जो ड्राइवर था वो देखता और बोलता सर ये नहीं क्या हुआ? वांग जी बोलता कार निकालो। वो जल्दी से वीजिंग को कार में बैठाता है एंड ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। वांग जी बोलता आइज ओपन करो आइज ओपन करो। एंड जो शाओलिन थी वो बोलती कि हाँ ये क्या हो गया? वो उसके लिए इतना इतना क्यों कर रहा है? हाँ नहीं, मुझे मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलती है, अपनी कार में बैठती है और वो भी निकल जाती है। वो बोलती है नहीं, मेरा इतना प्लान ख़राब नहीं हो सकता। अगर वो उसने मतलब वांग जी ने ये सोच लिया कि उसने जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी तो क्या होगा? हाँ, नहीं वांग जी मुझे छोड़ देगा, ये तो मैं होने नहीं दे सकती हूँ ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा, कुछ गलतफ़हमी ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वज़ह से वांग जी नफ़रत करे बीजिंग को। हाँ, ये यही सही होगा। वो नफ़रत करेगा तभी तो सही होगा ना। अगर वो प्यार करने लग जाएगा तो मेरा क्या होगा? कुछ तो करना होगा। मुझे बस मौका दे के कुछ कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद कुछ कुछ चेंज हो जाए। वो बोलती कि हाँ, कि क्या करूँ क्या करूँ? एंड वो बस चुपचाप करके जा रही थी हॉस्पिटल को। वांग जी वीजिंग को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आता है एंड उसके बाद भागते हुए लेकर आता है वीजिंग को, वहाँ पर लेटाया जाता है स्ट्रक्चर पर एंड वीजिंग को ले जाया जाता है अंदर हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन थिएटर था वहाँ ले जाया जाता है। वीजिंग के सर से काफ़ी खून निकल चुका था एंड वो अभी तक मतलब बोल सकते हैं आइज़ ओपन की ही नहीं थी उसने। वीजिंग बस ऐसे ही था खून में लथपथ एंड डॉक्टर्स आते हैं ट्रीट करने लगते हैं वीजिंग को। तभी जो बोल सकते हैं वांग जी की फ्रेंड थी वो भी आती है एंड बोलती है कि हमें इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, है ना? ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ हाँ। एंड बट वांग जी का फ़ोन तो है ही नहीं। वांग जी बोलता मुझे अपना फ़ोन देना। तो वो बोलती है कि ओके। एंड इसके बाद वांग जी अपने गगो को कॉल करता है। लायन सेचन जो अपनी मीटिंग फिनिश किए हुए थे वो तुरंत ही देखते हैं और बोलते हैं हाँ कॉल। एंड अभी उन्होंने अपना फ़ोन ओपन ही किया था। जैसे वो देखते हैं वांग जी मतलब किसी अननोन नंबर से उन्हें कॉल आ रहा है तो वो तुरंत ही पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से वांग जी बोलते हैं काका काका वीजिंग सीढ़ियों से गिर गया, उसके सर में चोट लगी है, हाँ हॉस्पिटल आ जाइए एंड वीजिंग की फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए। ये सुनकर लैंस एजेंट बोलते व्हाट, कैसे गिर गया वीजिंग? वांग जी बोलता गगा प्लीज़ आप हॉस्पिटल आ जाइए। एंड वांग जी एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो फ़ोन कट करते हैं। लैंस एजेंट बोलते हैं ये क्या हो गया? फिर वो कॉल करते हैं एंड वीजिंग की फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही वीजिंग की पूरी फैमिली को पता चलता है वो सभी शॉक में आ जाते हैं। उसके बाद तुरंत ही जो हो सकती जियांग पिगमैन थे वो यू को बताते हैं एंड वो पूरी फैमिली एकदम डर जाती है वीजिंग के लिए। वो सभी वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे और जो बोल सकते हैं वीजिंग का फ़ोन था वो वाइब्रेट किया जा रहा था बार-बार क्योंकि वो वहीं पे गिरा हुआ था एंड वो बज रहा था घर में ही। बट एक सर्वेंट आता है एंड जब वो देखता है वहाँ पर फ़ोन गिरा हुआ है तो वो उठाता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो शुयांग था हाँ वो कॉल कर रहा था क्योंकि वीजिंग को स्टडी जो करवानी थी। इसके बाद जो शुयांग था वो बोलता है कौन? वीजिंग। तो वो बोलते कि वीजिंग मास्टर को तो चोट लगी है, वो सीढ़ियों से गिर गई, वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर बोल आई मीन जो शुयांग बोलता कि क्या विजिंग हॉस्पिटल में? मुझे मुझे एड्रेस बताओ। तो बोलते कि सर हमें नहीं पता, यंग मास्टर उन्हें लेके गए हैं। वांग जी बोलता आई मीन जो शुयांग था वो बोलता ठीक है एंड वो कॉल कट करता है। इसके बाद वो कॉल करता है जियांग चेंग को एंड जियांग चेंग को मैसेज कर देता है। उसके बाद फिर जियांग चेंग इन्फॉर्म करता है। शुयांग डर जाता है और शुयांग फिर वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए क्योंकि शुयांग बीइंग दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए थे। इसीलिए हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि वो ठीक है, बस उन्हें थोड़ी सी चोट लगी है उनके सर में। आई थिंक उन्हें 10 दिन का बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए होगा, बाकी वो ठीक है, आप चिंता मत करिए, बस उनका ब्लड लॉस हो गया था ज़्यादा और कुछ नहीं।
वीजिंग बोलता है ओके डॉक्टर, एंड वो ठीक तो है ना? तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल वो ठीक है, थोड़ी देर के बाद उन्हें हम अलग वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। वांग जी बोलता ठीक है। एंड तभी जो वीजिंग की फैमिली थी वो भी आ जाती है, वो बोलती है वीजिंग मेरा बच्चा ठीक तो है ना? वांग जी बोलते हैं कि वो ठीक है। तभी वांग जी को अपने पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि इतने टाइम से वांग जी बैठ जाता है और अपने पैरों को पकड़ लेता है। तभी वांग जी को रियलाइज होता है व्हाट, वो भागा था अपने पैरों के बल। वांग जी अपने पैरों को देखता है और वो बोलता है मैं ठीक हो गया। हाँ, वांग जी अपने पैरों को मूव करता है और वो स्माइल करता है, मतलब मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, ओह माय गॉड, मैं ठीक हो गया। वांग जी को देखती हैं उसकी पूरी फैमिली और बोलती है वीजिंग ठीक तो है ना? वांग जी बोलता हाँ वो ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद वहाँ पर शुयंग भी आता है। वो बोलता है वीजिंग ठीक तो है ना? वो देखती है वीजिंग की फैमिली और बोलती है कि हाँ बेटा वो ठीक है। अचानक से पता नहीं कैसे वो कैसे गिर गया। हाँ जी, चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसे बस अपने पैर ठीक हो गए, ये ज़्यादा खुशी थी। वांग जी बस सोच रहा था वो ठीक हो गया। एंड लगभग आधे 1 घंटे के बाद जो था वीजिंग, उसे होश आ जाता है। वीजिंग चुपचाप था एंड बस वो स्माइल किए जा रहा था कि हाँ, उसने क्या ही सोचा था, क्या ही हो गया। बट तभी डोर ओपन होता है और जो वीजिंग की फैमिली थी, वीजिंग के डैड, जियांग, फेंगमैन, वो सब अंदर आते हैं और बोलते वीजिंग बच्चा तुम ठीक तो है ना? वीजिंग दिखता है और बोलता मैं ठीक हूँ डैड, बस थोड़ा सर में दर्द है। वो बोलती है ऐसे कैसे गिर गया तू? हाँ, वीजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं डैड, बस वो मैं। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी की फ्रेंड को, जो चुपचाप खड़ी हुई थी एंड अभी तक उसे किसी ने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो थोड़ा दूर खड़ी हुई थी, इसीलिए जो वांग जी था वो देखता है और बोलता कि तुम जा सकती हो शाओलू। शाओलू बोलती कि ओ हाँ मैं चली जाऊंगी, इट्स ओके कोई बात नहीं, वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी वांग जी, मेरी वजह से वो गिर गया, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा वो तुम्हें पुश करने वाला है, अचानक से मैं आई और मैंने तुम्हें तो पकड़ लिया, बट मैं उसे नहीं पकड़ पाई। वांग जी बोलता नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वीयिंग की पूरी फैमिली उसके पास थी एंड वीयिंग को डांट लगा रही थी। वीयिंग बोलता मेरा सर दर्द कर रहा है और आप लोग मुझे डांट लगा रहे हो। जो बोल सकते हैं मैडम यू थी, वो बोलती तुम करो, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो, देखो अपना क्या हाल कर दिया। वीयिंग बोलता मैं ठीक हूँ मॉम। तभी नर्स आती है और बोलती देखिए प्लीज़ आप पेशेंट से थोड़ा कम बात करिए, उन्हें आराम करने दीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलती ठीक है। तो वो बोलती कि सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पर रुके। इसके बाद जो फैमिली मेंबर्स थे वो बोलते कि ठीक है। तभी मैडम ये बोलती कि मैं अपने बच्चे के साथ रुकूंगी। तो जैंग चैंग बोलता कि नहीं आप रहने दीजिए, मैं रुक जाऊंगा वीजिंग के साथ। मॉम डैड आप घर जाइए, आराम करिए एंड हम कल फिर वीजिंग को अपने घर ले चलेंगे, ठीक है? वीजिंग अपना ख्याल नहीं रखता है और वैसे भी उसका वो हस्बैंड ठीक हो चुका है, कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड वो अपनी फैमिली को देखता है एंड जो उसकी फैमिली थी वो कुछ नहीं बोलती। वीजिंग फिर वहाँ से जो है ना वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है, क्योंकि मेडिसिन का असर हो गया था, तो वो सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जो उसकी फैमिली थी वो चली जाती है। वांग जी अंदर आता है एंड देखता है वीयिंग को। वीयिंग सोया हुआ था। जियांग चैंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी आता है और बोलता वो ठीक तो है ना? जो बोल सकते हैं जियांग चैंग था, वो बोलता हाँ ठीक है वो। इसके बाद देखते हैं लान सिचन को। लान सिचन लेट हो गए थे काफ़ी, क्योंकि वो दूर गए हुए थे मीटिंग करने के लिए। वो तुरंत ही आते हैं और उन्हें पता चल गया था वीजिंग किस वार्ड में है। वो तुरंत ही आते हैं और अंदर आने के बाद वो बोलते कि हाँ वीजिंग ठीक तो है ना? वांग जी चुपचाप खड़ा हुआ था एंड देख रहा था वीजिंग को। तभी जियांग चैंग देखता है लान सिचन को और बोलते कि हाँ वो ठीक है अभी। लायन सेजन बोलते हैं क्या हुआ था वांग जी, कैसे गिर गया विकिंग? वांग जी बोलता है वो एक्चुअली क्या हुआ ब्रदर, वे ने कहा कि मुझे वो एक्सरसाइज कराना सिखाएगा, तो वो मुझे बस बाहर लेकर आया था। तभी अचानक से उसने मुझसे कहा कि मुझे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए एंड मैंने की भी, मैं उठ भी गया था, बट अचानक से मुझे चक्कर आने लगा तो मैं बैठने लगा, बट वीजिंग ने मुझे एकदम से अपनी ओर खींचा एंड उसके बाद मेरी आइज़ पता नहीं बंद हो गई थी, शायद मेरे पैरों में दर्द हुआ उसकी वजह से एंड मैं देख नहीं पाया। बट जब मैंने आइज़ ओपन की तो वीजिंग नीचे गिरा हुआ था एंड मेरे पास जो था ना वो शाओलू थी। वो एक्चुअली उसे लगा कि वीजिंग मुझे धक्का दे रहा है, तो उसने मुझे पकड़ लिया एंड वीजिंग शायद नीचे गिर गया। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट। जियांग चैंग तुरंत ही आता है और बोलता है आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मेरा भाई गिरा नहीं था, बल्कि उस घटिया लड़के ने गिराया था। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है उसने गिराया नहीं था, वो मतलब विकिंग की गलती थी, वो ऐसे कर रहा था जैसे किसी को भी लगेगा ना। ये सुनने के बाद जियांग चेंग को गुस्सा आता है, वो बोलता शट अप एंड तभी जो बोल सकते हैं विकिंग था वो बोलते क्या हो रहा है। तभी लायन सेचन बोलते चुप हो जाओ, उसे परेशान मत करो, वो अभी किस हालत में है दिख नहीं रहा। हाँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं, जो हो गया हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। जैंग चैंग बोलता है मैं हूँ अपने भाई के पास, आप चले जाइए यहाँ से। इसके बाद वो बोलते कोई बात नहीं मैं रुक सकता हूँ। जैंग चैंग बोलता नहीं आप जाइए, मैं हूँ अपने भाई के पास। इसके बाद वांगजी बोलते हमें चलना चाहिए। लायन सेजन बोलते हाँ एंड वो बाहर आते हैं एंड अभी तक उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं था, वो भूल गए थे इन सब चीज़ों के चक्कर में। वो बाहर आते हैं एंड बोलते हाँ 1 मिनट। वांगजी उनके आगे चल रहा था
लांस चेचन बोलते वांग जी तुम ठीक हो गए? वांग जी बोलते कि हाँ मैं ठीक हो गया, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ। वो अचानक से वीजिंग गिरा तो मैं संभाल नहीं पाया अपने आप को, एंड मैंने पता नहीं क्यों कैसे हिम्मत करी और मैं वीजिंग को बचाने के लिए नीचे गया। तो बस उसी से लायंस सिचन बोलते हैं ओह, एंड तभी उन्हें रिमेंबर होता है कि शायद बीजिंग ने ये किसी सोच के किया होगा, जो बोल सकते हैं कि लायंस सिचन सोचते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी घर आ जाता है। घर आने के बाद लायन किरण भी आ चुके थे एंड उन्हें भी पता चल चुका था सर्वेंट से, एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गए थे वही जिनकी हालत को लेके, क्योंकि मतलब ऐसे अचानक से गिर गया। वो आना चाहते थे बट बोल सकते हैं कि लायन सेजन रोक दिया था कि नहीं आप रहिए, मैं जाके आता हूँ। वो आते हैं और बोलते वांग जी वो कैसा है? ये सुनकर वांग जी बोलते वो ठीक है एंड उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लायन सेजन बोलते हैं कि हाँ अंकल वो ठीक है, अभी मैं खुद इसे देख के आया हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते कि इसे गिर कैसे गया बच्चा? तभी वांग जी बोलते कि वो अचानक से, एंड वांग जी बता देता सब कुछ। ये सुनने के बाद वो बोलता व्हाट, ये मुझे समझ नहीं आता वांग जी। मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, बट वो हमेशा मुंह उठा के क्यों चली आती है हमारे घर पर? तुम जानते हो ना वांग जी, ऐसा सही नहीं है। ठीक है वो तुम्हारी फ्रेंड है बट ऐसे डे बाय डे। हाँ, ये सुनने के बाद वांग जी बोलता गगा एंड अंकल मुझे एक बात बताइए, वो विजिंग का फ्रेंड भी तो आ जाता है मुंह उठा के यहाँ पर, आपने उसे कभी नहीं कहा? ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते वांग जी वो काम के वहाँ थ्रू आता है यहाँ पर, विजिंग को स्टडी करवाने के लिए आता है। वांग जी बोलता है हाँ बकवास, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लायन किरण बोलते हाँ वांग वांग जी, बट वांग जी गुस्से में चला जाता है, अपने रूम में आता है, डोर बंद कर लेता है और उसे गुस्सा आ रहा था क्यों क्यों ये लोग सब उसे गलत बनाने पर ठहरे हुए हैं। हाँ, वो उसने तो कुछ नहीं किया, उसे क्यों मतलब कर रहे हैं? हाँ वीजिंग गिर गया बहुत बुरा हुआ, बट ये उसकी फ्रेंड को क्यों ये सब में घसीट रहे हैं? हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा था। लायन सिचन बोलते हैं हाँ अंकल वो ठीक है चलने लगा है, हमें बस थोड़ा सा उसका चेकअप और करवाना होगा, उसके बाद ठीक होगा। हम खुश हैं कि वांगजी चल पाया और ये सिर्फ बीइंग के बावजूद ही हुआ है। वो बोलते हैं कि हाँ ये तो सही कहा, एंड इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि चलिए अंकल आपको रूम में ले चलता हूँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी वरना। एंड इसके बाद वो उन्हें रूम में लेके जाते हैं और उन्हें मेडिसिन वगैरह दे के सुला देते हैं। लायन सिचन अपने रूम में आते हैं एंड वो भी बहुत थक गए थे अपनी मीटिंग वगैरह की वजह से, एंड उन्हें वांग जी का भी काम खुद ही करना पड़ रहा था, तो इसीलिए वो भी फिर आकर सो जाते हैं। हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग बैठा हुआ था एंड बस वीजिंग को देख रहा था और बोल रहा था बहुत हो गया, अब तुम ये सब नहीं सहोगे, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है। देख लिया मैंने सब कुछ और मुझे सब पता है अच्छे से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मुझे शुजांग सब बताता है कि कैसे ये तुम्हारा हस्बैंड सो कॉल्ड अपनी उस फ्रेंड के साथ घूमता है। मैंने वीजिंग तुमसे पहले ही कहा था, अपनी इस बेवकूफ़ी के चक्कर में तुम अपने आप को ही हर्ट कर लोगे और अपने आप को ही कर रहे हो। एंड वो यही सोच कर फिर जाता है और बैठ जाता है। एंड नेक्स्ट डे उठते हैं वीजिंग एंड उसके बाद चेकअप किया जाता है वीजिंग का, तो वो बोलते हैं बिल्कुल ठीक है आप इन्हें ले जा सकते हैं डिस्चार्ज करवा के, इन्हें ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है ओके, एंड बोल सकते हैं कि जो वीजिंग की फैमिली थी यानी कि उसके डैड वो आ चुके थे, एंड जियांग चैंग बोलता है वीजिंग चलो घर चलते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। वीजिंग बोलते वो वांग जी, तो वो बोलते कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल ठीक है वीजिंग, तुम्हें जानकर खुशी होगी। बट उसे तुम्हारी कोई भी मतलब पड़ी ही नहीं है उसे तो। रात को वो चला गया था यहाँ से। उसने तो एक बार ये तक नहीं कहा कि नहीं मैं रुक जाता हूँ, विजिंग मेरा हस्बैंड है उसकी टेक केयर करने के लिए, बल्कि उसके भाई ने तक बोल दिया था। हाँ, बट तुम्हारे हस्बैंड की माँ से ये नहीं निकला कि मैं रुक जाता हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन विजिंग, तुम्हारी इतनी मेहनत सफल लाई, तुम्हारा हस्बैंड पूरी तरह से ठीक है, वो चल पा रहा है। जो तुमने किया है अपने आप को सेक्रीफाइस उसके लिए, तुम जानते भी हो अगर अगर तुम अगर कहीं और लग जाती तुम्हारे सर पे तो हम तुम्हें खो देते। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ से गिरे थे? विजय बोलता है मैं ठीक हूँ गगा, वो एक्चुअली मैंने वो इसीलिए किया था। गगा आप तो जानते हैं ना वो मेरी वजह से उनकी ये हालत हो गई थी, तो मैं चाहता था वो ठीक हो जाए। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता विजिंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मुझे समझ नहीं आता तुम अपने आप को क्यों मानती हो उसके जिम्मेदार, तुम नहीं थे वहां पर। विजिंग बोलता नहीं। जियांग चैंग बोलता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो हम घर चलते हैं ठीक है, और तुम हमारे साथ रहोगे जांग मैंशन में। विंग बोलता बट गगा मैं वहाँ पे। जियांग चैंग बोलता मैंने कहा ना तुम वहीं पे रहोगे, मतलब वहीं पे। एंड मैंने फादर से बात कर लिया, उन्होंने भी यही कहा है, और तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी जिंग तुम ये सब करना कब बंद करोगे मुझे बताओगे? हाँ, वीजिंग बोलता बट जियांग चैंग बोलता मैंने कहा ना चलो। वीजिंग फिर कुछ नहीं बोलता और बोलता हाँ ठीक है। जियांग चैंग फिर वीजिंग की हेल्प करता है और फिर वो लेकर आते हैं वीजिंग को, कार में बैठाते हैं और इसे जियांग मैंशन के लिए लेकर चले जाते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद लायन स्टेशन को पता चलता है कि विजिंग यहाँ से जा चुका है एंड वांग जी भी था। वांग जी दिखता और बोलता गया इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ गगा, मुझे कुछ काम है।
ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, पता नहीं क्या होगा। वांग जी कभी एक दिन ऐसा ना आ जाए कि तुम वीइंग से इतना दूर हो जाओ, वो तुमसे इतना दूर चला जाए कि उसके बाद शायद ही कभी तुम्हें वो मिल पाए। मैं उम्मीद करूँगा कि ये कभी ना हो। हम सोचते हैं वांग जी के ठीक होने की पार्टी रखेंगे और मैं कोशिश करूँगा उसी पार्टी में इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सके। एंड मैं अंकल को भी बात करूँगा इस बारे में लेके। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीइंग अपने घर आता है, अपनी फैमिली से मिलता है। उसके बाद उसकी फैमिली वीइंग को उसके रूम में लेके जाती है। वीइंग अपने रूम में आता है एंड सब चीज़ें देखता है और उसे एक सुकून मिलता है। वीइंग देखता है उसे और उसे अच्छा लगता है। वीइंग को ये रूम अपना लगता है। वहाँ पर वांग जी के रूम में था तो उसे वो अपना नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी और का है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब चीज़ें। वीइंग चुपचाप आकर बैठ जाता है। जियांग चेंग वीइंग का सामान लेके आता है और वीइंग को रख देता है। आई मीन उसे बिठाता है आराम से, उसे कवर करता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना वीइंग? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वीइंग बोलता है, नहीं नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा। ये सुनने के बाद वो बोलता है, एक काम करो, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, उसके बाद तुम आराम करना थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि अभी तुम आए हो ना वहाँ से, तो गाड़ी में तुम्हारा सर घूम रहा होगा। यंग बोलता है कि हाँ थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद वो बोलता है ओके तुम यहीं पे रुको। तभी मैडम यू आती हैं एंड वो बोलती है वीजिंग। वीजिंग देखता बोलता मॉम, वो बोलती है कि बेटा तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ, बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? पेन तो नहीं हो रहा कहीं? वीजिंग बोलता है नहीं मॉम, मुझे पेन नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। और नहीं मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मुझे बस थोड़ा सा आराम करना है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलते ओके ठीक है मॉम चलिए। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जियांग चेंग अपनी पूरी फैमिली को देखता है और बोलता है, आप लोग सब जानते हैं वांग जी और वीजिंग का रिलेशन कैसा है। मैं मैं उसके पास था, मैंने देखा वो वीजिंग की बिल्कुल केयर नहीं कर रहा। हम क्यों भेज रहे हैं उसे? ये वीजिंग इतना इडियट क्यों है? इसे अपने बारे में कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों ये ऐसी हरकतें करता है? मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं, तुम जानते हो ना वीजिंग की ज़िद को, हम उसकी ज़िद के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। जियांग चेंग देखता है और बोलता है, डैड सबसे बड़ी गलती तो हम ही लोगों की है जो हमने वीजिंग की उस पागलपंती में उसका साथ दिया। बट अब नहीं, अब बहुत हो गया। मैं उसको ऐसे रोते बिलखते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैंने देखा है वो किस तरह से वहाँ पर अपने आप को दुखी कर रहा है। इतने टाइम हो गया, उसने एक बार भी वीजिंग की खैरियत के बारे में पूछा नहीं। हाँ, एटलीस्ट उसे कल रात को वीजिंग के साथ रुकना चाहिए था, उसने एक बार भी नहीं कहा, चुपचाप चला गया वहाँ से। सच में। ये सुनने के बाद वो बोलते, बेटा तुम गलत समझ रहे हो, वांगजी अभी अभी भी ठीक हुआ है। वो बोलते हाँ पता है ठीक हुआ है अभी अभी, बहुत अच्छी बात है। बट मैं वीजिंग को सफ़र करते हुए नहीं देख सकता हूँ। अभी बस यही होगा कि वीजिंग अपने स्टडी पे ध्यान देगा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम बहुत ही क्लियर है। यानी कि उसका एग्ज़ाम आ रहा है, आपको पता है ना उसका एग्ज़ाम। तो बोलते कि ओह हाँ मैं तो भूल गया, वीजिंग का एग्ज़ाम है आई थिंक कल। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ तो चलो फिर वीजिंग को अच्छे से स्टडी भी करवानी है और उसका ख्याल भी रखना है। ऊपर से उसके सर पे चोट लग गई है, तो अब पता नहीं क्या ही होगा, वो ठीक से एग्ज़ाम दे भी पाएगा या नहीं। उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम देना, वरना उसका एक साल ख़राब हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ ठीक है। इसके बाद फिर वो अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। मैडम ये सोचती हैं कि वो वीजिंग के लिए उसकी फेवरेट डिशेज़ बनाएंगी जो हेल्दी हैं, वो उनमें वो कुछ हेल्दी टाइप की चीज़ें यूज़ करेंगी जिससे वीजिंग की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी उसके सर में चोट लगी है तो अभी हेल्दी स्पाइसी फूड वो नहीं खा सकता, इसे नॉर्मली फूड खाना होगा। इसीलिए वो शुरू कर देती हैं वीजिंग के लिए खाना प्रिपेयर करना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जियांग मेंशन से लैन मेंशन का सीन। लैन मेंशन के अंदर जो लायन करन थे वो बैठे हुए थे एंड जैसे लैन सेचन आते हैं बोलते हाँ वीजिंग कहाँ है बेटा? ये सुनने के बाद लैन सेचन बोलते हैं अंकल वीजिंग अपने पेरेंट्स के घर पर है, वो वहाँ चला गया है। और वैसे भी यहाँ आकर वो करता ही क्या, वांगजी उससे बात नहीं करता। माना कि उसने गलती की है, बट आपने देखा ना अगर आज वीजी नहीं होता तो वांगजी चल भी नहीं पाता। उसने कितना कुछ किया है वांगजी के लिए, बट वांगजी का दिमाग खराब है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमें सब कुछ सही करने के लिए मुझे लगता है एक पार्टी रखनी चाहिए, और मैंने कुछ सोचा है उन दोनों के लिए। आप क्या बोलते हो? यह सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ ये तो ठीक है, बट लैंस सेचन बोलते हैं हम पार्टी कैसे करें? वीजिंग का बर्थडे है, वीजिंग के एग्ज़ाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लायन करन बोलता है अच्छा ये है, तो अब हम क्या करें? उन दोनों को पास लाना भी ज़रूरी है, बट वो ऐसी सब चीज़ें कर रहे हैं तो हम क्या करना चाहिए? ये सुनकर लायन सेजन बोलते हैं कि हम क्यों ना एक नॉर्मल छोटी सी पार्टी रख लें जिसमें फैमिली मेम्बर शामिल हों ओनली, ज़्यादा कुछ मतलब टाइम भी नहीं लगेगा एंड हम जो करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। क्या बोलते हो अंकल? ये सुनकर लायन करन बोलता हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यही कर लेते हैं, है ना? लैंड स्टेशन बोलते हाँ मैं इनवाइट कर लेता हूँ उन लोगों को, ठीक है? एंड कब करना है? तो वो बोलते कि वीजिंग के एग्ज़ाम शुरू होने से आई थिंक पहले ही कर लेना चाहिए। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ ये भी सही है चलो। इसके बाद फिर लैन सेचन लैन ग्रैंड को रूम में लेके जाते हैं उन्हें आराम करवाने के लिए, और वो बोलते हैं आप चिंता मत करिए, हम वांगजी और वीजिंग के बीच में सब ठीक कर देंगे, ठीक है? ये सुनकर लैन सेचन जो है ना वहाँ से चले जाते हैं। लैन ग्रैंड बैठ जाता है और बोलता है जो हो गया सो हो गया, बट मैं नहीं जाता।
अब उन दोनों के बीच में कुछ और हो, बस वो दोनों खुशी रहे एक दूसरे के साथ। और मैंने देखा है वी जिंग ने जिस तरह से वांग जी का ख्याल रखा, उसकी टेक केयर की, शायद ही कोई कर पाता। आज वांग जी अपने पैरों पर खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वी जिंग की वजह से है। और मैं चाहता हूँ वी जिंग के साथ वांग जी हमेशा खुश रहे, और मुझे कुछ करना ही होगा इन सब चीज़ों का। और ऐसे ही करके वो सो जाते हैं। हम दूसरी ओर देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग उठ जाता है, इवनिंग का टाइम हो चुका था, सारी फैमिली जो है ना वो घर पर थी, क्योंकि वी जिंग का ख्याल रखना था इसीलिए, और बस अपना नॉर्मली काम कर रही थी। वीजिंग उठने के बाद देखता है, और वो फिर जाता धीरे धीरे वॉशरूम में, एंड देन फ्रेश अप होता है, बाहर आता है, एंड वीजिंग बैठ जाता है। और उसके बाद उसे रिमेंबर होता है और बोलता है हाँ मेरा एग्ज़ाम, ओ गॉड मेरा एग्ज़ाम है। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो कॉल करता है शुजांग को। शुजांग तुरंत ही पिक करता है और बोलता है हेलो वीजिंग। वीजिंग बोलता है शुजांग एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुजांग बोलता है वीजिंग वीजिंग काम डाउन, ऐसा मत करो ठीक है, प्लीज़ शांति रखो, तुम ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो अभी अभी तुम्हें पता है ना तुम्हारे सर का क्या हाल हुआ है। हाँ वीजिंग बोलता है हाँ। शुजांग बोलता है एक काम करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें स्टडी करवाने के लिए ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद फिर शुजांग अपनी जो भी चीज़ था, सामान था, वो लेकर निकल जाता है। एंड वीजिंग घर आने के लिए वहीं लान सेचन मतलब बैठे हुए थे हॉल में, और वांग जी आता है। वांग जी पता नहीं किस काम के लिए चला गया था। वांग जी आने के बाद लान सेचन को देखता और बोलता है गुड आफ्टरनून गगो। वो बोलते गुड आफ्टरनून वांग जी, हमें जियांग मेंशन जाना है वीजिंग की हेल्थ को पूछने के लिए, तो तुम चलोगे। वांग जी बोलते गगो वो मैं। लान सेचन बोलते हैं कि वांग जी चलो चलते हैं ठीक है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, हम 10 मिनट में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वांग जी कुछ नहीं बोलता, इसके बाद चला जाता है वहाँ से फ्रेश अप होने के लिए। वांग जी थोड़ी देर के बाद फ्रेश अप होता है, फ्रेश वगैरह होके वो बाहर आता है, और फिर वहाँ से वो अपनी फैमिली के साथ वीजिंग के घर आता है। एंड वेडिंग के बाद ये बहुत कम था कि वांग जी कभी वीजिंग के घर आया हो, या बोलें कि आया ही नहीं, या ये सही होगा बोलना। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, जो बोल सकते हैं लैन फैमिली थी वो आ जाती है जियांग मेंशन, एंड उसके बाद अंदर आते हैं, डोरबेल रिंग करते हैं। जैसे डोरबेल बजती है मैडम यू जाती हैं, डोर ओपन करती हैं, एंड वो फैमिली को देखती है और बोलती है हाँ आप लोग। तो जो लान की रहती है वो बोलती है कि हाँ वीजिंग कैसा है, तो वो बोलती है कि अंदर आइए, फिलहाल तो वो ठीक है, अपने रूम में है, और बस अपने काम को कर रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ। फिर वो अंदर आते हैं, आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, वांग जी भी आता है, एंड वो भी बैठ जाता है। हम जियांग चेंग को देखते हैं, जियांग चेंग वीजिंग को लेकर नीचे आ रहा था, और जैसे ही वो देखता है सबको, जियांग चेंग वो बनाता है, और फिर वीजिंग भी आता है और आकर उनके पास बैठ जाता है। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके, एंड वो नॉर्मली बैठ जाते हैं, दोनों बात नहीं कर रहे थे। लायन सेजन ये सब देख रहे थे। लायन सेजन बोलते हैं सच में मैं क्या करूँ मेरे भाई का, इतने अच्छे लड़का उसके हाथों से चला जाएगा। अगर वांग जी इसी तरह करता रहा अपनी बेवकूफ़ी, तो पता नहीं एक दिन क्या ही होगा। सच में मैं वांग जी के लिए डरता हूँ उस दिन को, जब वांग जी को वीजिंग छोड़ के चला जाए, क्योंकि ऐसा कब तक सहेगा वो, एक दिन ना एक दिन तो ये सब हो ही जाएगा। इसके बाद फैमिली बस नॉर्मली वहाँ पर बैठकर बातें करती हैं, वीजिंग के हेल्थ के बारे में पूछती हैं, वीजिंग का एग्जाम के बारे में पूछती हैं, एंड थोड़ी ही देर के बाद फिर से डोर बेल रिंग होती है, सर्वेंट जाता है, डोर ओपन करता है, तो शुयांग वहाँ पर आ जाता है। वीजिंग देखता है शुयांग को, शुयांग बोलता है वीजिंग। वीजिंग आता है मतलब शुयांग आता है और देखता है और बोलता है ओ तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वीजिंग बोलता है माँ मेरा खाना रूम में दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे स्टडी करनी है, एग्जाम है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ ठीक है। शुजांग आता है मैं हेल्प करता हूँ, एंड वो वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है एंड दिल ले जाने लगता है। फंगजी देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, उसके मन में उसके माइंड में बस उसी मतलब शावलू की बातें ही घूम रही थी सारी, कि वांग जी पक्का तुम्हें पता नहीं है बट वीजिंग का रिलेशन होगा इसके साथ। वांग जी के माइंड में बस वही सब चल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो बोलते हैं कि खाना बन गया है, अब सब लोग आ जाइए खाना खाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, बट मैडम जी बोलते हैं खाना बन गया प्लीज़ आ जाइए। और सभी फिर वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड फैमिली मिलकर खाना खाती है। वीजिंग अपने रूम में था एंड शो यंग उसे स्टडी करवा रहा था। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी बैठा हुआ था एंड जो मैडम यू थी वो खाने की ट्रे लगा रही थी और बस वीजिंग के लिए लेकर जा रही थी। तभी जो बोल सकते हैं लान किरण थे, वो बोलते अब रहने दीजिए, एक काम करिए वांग जी को दे दीजिए। वैसे भी वीजिंग की तबीयत मतलब ख़राब है थोड़ी सी, वांग जी उसे अच्छे से खिला देगा, है ना वांग जी। वांग जी देखता और बोलता हाँ हाँ ठीक है गगा, क्योंकि वो मना नहीं कर सकता ना किसी को भी, तो इसीलिए फिर वो खाने की ट्रे लेता है और वहाँ से निकल जाता है सीधा वीजिंग के रूम की ओर। वीजिंग बैठा हुआ था एंड शुलियांग उसे स्टडी करवा रहा था। वीजिंग सब देख रहा था एंड समझ रहा था और सभी चीज़ें अच्छे से लर्न कर रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है। शुलियांग बोलता है मैं ओपन करके आता हूँ। वीजिंग बोलता है ओके एंड शुलियांग जाता है, डोर ओपन करता है। वहाँ पर वांग जी था। वांग जी बोलता है खाना। इसके बाद फिर वांग जी अंदर आता है। शुलियांग देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हारा खाना, तुम खाना खा लो। वीजिंग बोलता है हाँ। फिर वीजिंग उठता है एंड वांग जी लाकर ट्रे रख देता है। उसके बाद वांग जी भी वहीं पर बैठ जाता है। वीजिंग आता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है आप क्यों लेकर आए। वांग जी बोलता है मुझे अंकल ने यहाँ पर भेजा है।
वीजिंग बोलता है ओ अपने मन में कि अंकल ने भेजा है वरना आप नहीं आते, है ना। वीजिंग चुपचाप आकर बैठ जाता है एंड फिर वो शुयांग को देखता है, बोलता है शुयांग तुमने खाना खा लिया। शुयांग बोलता है कि नहीं। वीजिंग बोलता है चलो खाना खा लो, आकर बैठ जाओ। इसके बाद शुयांग भी बैठ जाता है एंड वांगजी चुपचाप था। वांगजी फिर धीरे धीरे करके ट्रे में से खाना वगैरह निकाल कर वीजिंग को देता है एंड शुयांग भी लेता है अपने लिए। वीजिंग फिर देखता है वांगजी को और बोलता है आपने खा लिया?" वांगजी बोलता है नहीं मैंने नहीं खाया। वीजिंग बोलता है ओ मैं देता हूँ। वांगजी बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ले लूँगा। इसके बाद वांगजी अपने लिए भी लेता है एंड फिर वो खा लेता है। थोड़ी देर के बाद उनका खाना कंप्लीट हो जाता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांगजी ट्रे को लेता है और बोलता है मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, शुयांग हेल्प करता है वीजिंग की एंड फिर वीजिंग आकर बेड पर बैठ जाता है पानी वगैरह पी के। फिर शुयांग वीजिंग को दोबारा से स्टडी करवाना शुरू कर देता है और ऐसे ही वांगजी नीचे आ जाता है। फिर सब फैमिली बैठी हुई थी एंड वो लोग बोलते हैं कि हम अब जा रहे हैं, हम वीजिंग की चेक करने के लिए आए थे कि वो ठीक है या नहीं। वांगजी अभी तक नहीं आया था तो वो बातें कर रहे थे। वो बोलते हैं कि हम एक छोटी-सी पार्टी रखना चाहते हैं ताकि वांगजी और वीजिंग के रिलेशन ठीक हो सके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये एक दूसरे से दूर हो जाएँ। जिस हालत में वो दोनों हैं अभी, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है उनके रिश्ते की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो। जियांग चेंग बोलता है, "आपका भाई मेरे भाई को किस तरह से ट्रीट करता है, मैंने अच्छे से देखा है।" ये सुनकर लैन सेजन बोलते कि हाँ, मैं जानता हूँ। बट ऐसे उनके रिलेशन को ख़त्म करवा देना बिल्कुल सही नहीं होगा। वांगजी को भी नहीं पता वो क्या कर रहा है। ये सुनकर वो बोलते हैं कि हाँ, बकवास। वो बोलते हैं कि चलो, फिर जांग पेंग बोलते हैं कि ठीक है, हम उनके रिश्ते को एक और चांस देते हैं, क्या पता ठीक हो ही जाए। और यही डिसाइड होता है वहाँ पे। वो लोग बोलते हैं कि हम 2 दिन नहीं, आई थिंक मुझे लगता है वी जिंग का जो टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। वी जिंग का जो एग्ज़ाम है उनके बीच में 5 डेज़ की लीव है, तो हम एक काम करते हैं, वांगजी मतलब जो 5 डेज़ उनके बीच में आए हैं वीजिंग के एग्ज़ाम के, हम वहीं पे पार्टी को रखते हैं। वो सभी इस बात पर एग्री कर जाते हैं, तभी वांगजी भी आ जाता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, चलो। इसके बाद वांगजी फिर अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। नेक्स्ट डे से ही वीजिंग के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। वीजिंग अपने एग्ज़ाम वगैरह देता है और उसके बाद वीजिंग थोड़ा ठीक था, मतलब वो इतने अच्छे से नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वीजिंग जब ज़्यादा लिखता था, प्रेशर डालता था अपने माइंड पे, तो उसे दर्द होता था उसके सर में, तो वीजिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा था। वीजिंग का एक एग्ज़ाम हो जाता है और एक उसका 1 दिन के बाद था। वीजिंग प्रिपरेशन करता है, शू यांग विंग की बहुत हेल्प करता है। वीजिंग काफ़ी अच्छे से स्टडी करता है शू यांग की हेल्प से, और ऐसे ही करके जो है ना वो 3 दिन बीत जाते हैं एंड अब वीजिंग का जो एग्ज़ाम था वो अब से 5 डेज़ के बाद था। तो वीजिंग बोलता है मुझे काफ़ी अच्छे से स्टडी करनी होगी एंड वीजिंग के सर पे जो बैंडेज थी वो भी लगी हुई थी एंड डेली चेंज होती थी। तो वीजिंग नॉर्मली बैठा हुआ था और शोयंग नहीं आया था अभी तक। वीजिंग देखता है और बोलता है मॉम अभी तक शोयंग नहीं आया। वीजिंग कॉल करता है, शोयंग बोलता है वीजिंग मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। वीजिंग बोलता है ओके कोई बात नहीं। तभी मैडम जी बोलते वीजिंग हमें लैंड मेंशन चलना है आज, वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी है। वीजिंग बोलता है व्हाट लैंड मेंशन, बट क्यों, पार्टी किस लिए? तो वो बोलते कि वांग जी की ठीक होने की खुशी में हम सब फैमिली मेम्बर्स ने रखी है। वीजिंग बोलता है मॉम वो मेरा एग्जाम है। तो वो बोलते कि हाँ बच्चा हम जानते हैं एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली बस 2 ही घंटा। क्या बोलते हो तुम? वीजिंग फिर अपनी फैमिली को मना नहीं कर पाता और फिर वहाँ से वीजिंग निकल जाता है। वीजिंग अपनी फैमिली के साथ वांगजी के घर। वीजिंग रेडी हो चुका था। वीजिंग ने आज रेड कलर की एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और पूरी फैमिली रेडी थी। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग लैंड मैंशन पहुंच जाते हैं। लैंड मैंशन को बाहर से डेकोरेट नहीं किया गया था, ओनली अंदर से किया गया था एंड कुछ करीबी लोगों को बुलाया गया था। वीजिंग अपनी फैमिली के साथ अंदर आता है एंड देखता है तो पूरे मैंशन को डेकोरेट किया गया था। वीजिंग आता है और वो बैठ जाता है क्योंकि उसका सर थोड़ा हैवी लग रहा था उसे। नॉर्मली वीजिंग बैठ जाता है एंड तभी वीजिंग की नज़र पड़ती है वांगजी की फ्रेंड पे, शाओलू, और उसे देखते ही वीजिंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो वांगजी के पास थी और सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब देखने के बाद। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं एंड नॉर्मली वहाँ पर केक लाया जाता है। वांगजी के आने की खुशी में केक कट किया जाता है एंड केक को वांगजी और वीजिंग दोनों ही कट करते हैं। वीजिंग थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड था। वीजिंग जैसे कि अपने आप को ही भूल गया था, कैसे वो ब्रेव बनता था, कैसे वांगजी को टीज करता था एंड कैसे उसने इतना कुछ करके वांगजी से अब शादी तक कर ली थी एंड आज वही वीजिंग इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था। यहाँ पे शुयांग भी आ चुका था क्योंकि वो भी आ गया था एंड वीजिंग ने उसे यहीं पर बुला लिया था, इसीलिए वीजिंग शुयांग के साथ था। शुयांग बोलता वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं। शुयांग कितना हर्ट करता ना जब आप किसी से प्यार करते हो एंड वो पर्सन किसी और के पास खड़ा हो। यही सुनकर शुयांग बोलता हाँ वीजिंग मैं समझ रहा हूँ, बट वीजिंग बोलता इट्स ओके शुयांग, आई नो मैं जानता हूँ मेरी ही गलती है। ये सुनकर शुयांग की बातें वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड वो खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डांस शुरू हो जाता है एंड वीजिंग बस चुपचाप था, खड़ा हुआ था
लायन सेचन बोलते हैं कि हमें करना होगा एंड वांग जी को सच में कन्विंस करना होगा ताकि वो रियलाइज़ करे कि वी जिंग उसके क्लोज जाए। एक काम करते हैं, मुझे इसमें शुयांग की हेल्प चाहिए। लायन सेचन जो है ना वो तुरंत ही शुयांग के पास जाते हैं और बोलते हैं शुयांग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शुयांग बोलता है मुझसे? शुयांग बोलता है तो लायन सेचन बोलती है कि हाँ मेरे साथ चलो। इसके बाद शुयांग चला जाता है उनके साथ। हम विजन को देखते हैं, विजन खड़ा हुआ था बट विजन को ना गुस्सा आ रहा था इन सब चीज़ों की वजह से क्योंकि वो लड़की उसके ज़्यादा ही करीब थी। बट तभी विजन कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद विजन को गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो वांग जी की फ्रेंड थी शाओलू वो वांग जी का हाथ पकड़ती और बोलते वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलोगे ना? वांग जी बोलता है हाँ हम चलेंगे बट थोड़ी देर के बाद ये सुनने के बाद शाओलू बोलती कि ओके ठीक है वांग जी। मैंने इसके बाद वो चुपचाप खड़ी रहती है वांग जी के पास और वो वाइन का ग्लास लेती है एंड थोड़ी सी वाइन पीती है एंड वो देख रही थी और बोल रही थी बस देखना तुम क्या करूँगी मैं। हाँ तभी शू यांग थोड़ी सी देर के बाद आ जाता है एंड आने के बाद वो देखता है वीजिंग को। लायन से इशारा करते हैं और बोलते तुम्हें समझ आया ना मैंने क्या कहा? शू यांग बोलता है हाँ मैं कर तो दूंगा बट मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। वीजिंग मेरा फ्रेंड है। तो वो बोलते हैं कि तुम चाहते हो ना तुम्हारा फ्रेंड हैप्पीली लाइफ जिए। देखना तुम वीजिंग अगर वीजिंग की तुम क्लोज जाओगे तो वांग जी गुस्सा करेगा और उससे अपनी फीलिंग रियलाइज होगी, वो जेलस होगा। समझ में आया ना? शू यांग बोलता हाँ ठीक है ओके जाता हूँ। इसके बाद वो वीजिंग के पास आता है और बोलता वीजिंग चलो हम डांस करते हैं। वीजिंग बोलता व्हाट डांस? शू यांग बोलता चलो चलो एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वीजिंग को लेकर आता है एंड वीजिंग के साथ डांस करने लगता है। शू यांग बोलता है सॉरी वीजिंग माफ़ कर देना, मेरे लिए ये थोड़ा अजीब तो है बट क्या करूँ, करना पड़ेगा। तुम ये हमेशा जो रोते रहते ना उसी का इलाज है, अब क्या ही करूँ मैं। ये बोलकर शूजांग वीजिंग की कमर से पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है। वीजिंग देखता है शूजांग को एंड फिर वो बोलते क्या हुआ? शूजांग बोलता है वीजिंग डांस ही तो कर रहे हैं ना। वीजिंग बोलता है हाँ। वीजिंग को बस थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि आज तक शूजांग ने ऐसे कभी टच नहीं किया था बट वीजिंग माइंड नहीं करता, इग्नोर करता है। एंड फिर वीजिंग जो है ना डांस कर रहा था शूजांग के साथ एंड शूजांग ना वीजिंग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा था एंड वांग जी देख रहा था। वांग जी को गुस्सा आ रहा था एंड तभी जो बोल सकते हैं शाओलू वांग जी के पास आती है एंड वांग जी को वाइन का ग्लास देती है और बोलते वांग जी वाइन पियो। वांग जी ग्लास ले लेता है एंड वो पीने लगता है एंड वो देख रहा था वीजिंग को एंड शू यांग क्लोज जा रहा था वीजिंग को एंड कैसे वो टच कर रहा था एंड ये चीज़ वीजिंग को भी अजीब लग रही थी बट वो इन सब चीज़ों को अभी भी नॉर्मल वे में ले रहा था। वहीं शाओलू बोलती है वांग जी देखो मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में जरूर चल रहा होगा, देखो वो कैसे टच कर रहा है एंड उन्हें कोई शर्म भी नहीं है, कैसे कर रहे हैं हमारी फैमिली के मतलब सामने वो ऐसा कर रहे हैं तुम्हारी, तो अकेले में तो क्या ही करते होंगे। वांग जी बोलता है शाओलू ये क्या बकवास करी हो तुम। शाओलू बोलती है तुम खुद ही देख लो, तुम्हें लगता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे डांस करते होंगे, क्या तुमने कभी मेरे साथ ऐसा डांस किया है? नहीं ना। इसे कैसे करते हैं? हस्बैंड वाइफ के साथ ही करते होंगे ना। तो देखो तुम्हारा हस्बैंड कैसे कर रहा है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। शू यांग वीजिंग को क्लोज करता है अपनी और इसके बाद वो वीजिंग को बस एकदम टच कर रहा था एंड शू यांग को डर लग रहा था भाई वो क्या कर रहा है, कहीं वीजिंग उसे खींच के थप्पड़ ना मार दे बट वीजिंग चुपचाप था, वो कुछ नहीं कर रहा था। शू यांग जो है ना वो क्लोज आ रहा था एंड ये देखकर वांग जी का दिमाग खराब होता। वांग जी 5 ग्लास वाइन के पी जाता है एंड इसके बाद जो शाओलू थी वो शाओलू तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ती और बोलती है वांग जी मेरे साथ चलो, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। वांग जी बोलता बात? तो शाओलू बोलती कि हाँ चलो एंड वांग जी का वो हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेकर जाने लगा। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग शूयांग को दूर करता है और बोलता है शूयांग क्या कर रहे हो तुम? शूयांग बोलता है वीजिंग कुछ नहीं। तभी वीजिंग पलट कर देखता है एंड उसकी नज़र जाती है शाओलू पर जो वांग जी को कहीं लेके जा रही थी। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? वीजिंग बोलता शूयांग मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये सुनने के बाद शूयांग बोलता ओके एंड फिर वो मतलब साइड हट जाता है। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। लायन से जनाते हैं और बताइए ये क्या कर रहे थे तुम, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? ये सुनने के बाद शू यंग बोलता है गगा मैं कैसे बोलूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, हाँ आप लोग जानते हैं ना मुझे कितना ऑकवर्ड लगेगा बट। तो जो लायन से थे वो बोलते हैं बस एक बार तुम्हें वीइंग को प्रपोज करना है ओके एंड हमें बस वांग जी का रिएक्शन दिखता है, अगर वो मतलब तुम्हें एक पंच करता है तो मतलब कि वो वीजिंग को पसंद करता है, जेलस होता है। हाँ ये सुनकर शू यांग बोलता है बट मैंने देखा वो तो आया तक नहीं मुझे दूर करने के लिए। ये सुनने के बाद जो लान से थे वो बोलते हैं तुमने नहीं देखा बट मैंने देखा है वांग जी कैसे गुस्से में वाइन पी रहा था। वो गुस्से में था एंड मैंने उसके फेस के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखा था जिससे वो गुस्से में लग रहा हो, तो हमारा प्लान काम कर रहा है। शू यांग बताया गगा पता नहीं आपको प्लान कब काम करेगा एंड वीजिंग मुझे दिख रहा था कितना ऑकवर्ड लग रहा है वो मेरे से टच करने पे। गगा लान सेचन बोलते हैं शू यांग प्लीज़। शू यांग बोलता है ठीक है मैं करने वाला हूँ बट मैं कोशिश करूँगा वीजिंग मुझ पर गुस्सा ना करे एंड प्लीज़ अब भी करना कि वो मुझे स्लैप ना करे, बहुत एम्बेरसिंग होगा मेरे लिए कि वो मुझे स्लैप करे।
ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं लायंस एजेंट थे वो बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो तुम। हाँ, वो बोलता है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, करते हैं। इसके बाद वो बस नॉर्मली था एंड अपने काम को कर रहा था। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, वी जिंग जो है ना वो आ जाता है एंड जो बोल सकते हैं शाओलू थी वो वांग जी को ऊपर लेकर आती है एंड वांग जी के रूम में लेकर आती है। उसके बाद वो अंदर लेकर आती है और बोलती वांग जी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांग जी बोलते क्या बताना है तुम्हें। शाओलू बोलती वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कब से प्यार करती आई हूँ तुम्हें पता भी नहीं होगा। वांग जी प्लीज़ मैरी मी, एंड वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड वो तुम्हें चीट कर रहा है किसी और के साथ, तो प्लीज़ एक्सेप्ट मी वांग जी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। तुम बोलते थे ना है ना कि तुम भी पसंद करते हो कहीं ना कहीं मुझे। तो वांग जी वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, नहीं तो वो तुम्हारे बेबीज को बर्थ दे सकता है। और देखा ना तुमने, वो तो तुम्हें सीढ़ियों से धक्का देने वाला था, बट वो मैं थी जिसने तुम्हें बचाया था। तो क्या क्या तुम सच में वांग जी मुझसे शादी करोगे ना? हाँ सच में। एंड ये बोलकर वो वांग जी के आगे आती है एंड वांग जी के कुछ रिप्लाई दिए बिना ही वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर करती है एंड उन्हें किस करने लगती है। और वी जिंग ये देखता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांग जी शॉक। वांग जी एक झटके में शावलो को दूर करता है, ये क्या कर रही हो? शावलो बोलती है वांग जी अगर तुम मुझे चूज करती हो तो उसके बाद तुम्हें बेबीज भी होंगे। हाँ तो तुम अपने बच्चे चाहोगे ना, वो तुम्हें बच्चे नहीं दे सकता, वो मैं दे सकती हूँ। तो वांग जी तुम करोगे ना मुझे शादी? हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से है ना वांग जी। तुम भी करते हो ना? देखो इतना सब हो गया हाँ, एंड तुम खुश तो हो ना? तो तुम्हें वो बच्चे नहीं दे सकता। वीजिंग वो वो तुम्हारे लायक नहीं है, देखा ना उसका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। तुमने अपनी आंखों से देखा एंड जब तुम बीमार थे तब भी वो तुम्हारे सामने कैसे उसके साथ रहता था है ना। वांग जी चुप था एंड वो बस देख रहा था, उसे उसे गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ों की वजह से एंड बस वो देख रहा था। तभी जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो वहाँ से मुड़ जाता है एंड जैसे ही वीजिंग मुड़ता है तभी वांग जी की नज़र डोर पे जाती है। वांग जी पता वी एंड वीजिंग वहाँ से धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। वो तुरंत ही दूर करता है शावलू को और बोलता है वीजिंग। वीजिंग धीरे धीरे नीचे आता है एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग अपने आंसू को साफ करता है और वो अपने आप को मतलब एकदम बोल सकते मजबूत करता है। वो जैसे नीचे आता है तभी वांग जी हाथ पकड़ता है और बोलता है वीजिंग तो तुमने क्या सुना? हाँ वीजिंग देखता है और बोलता है कुछ नहीं मिस्टर लैन मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ मैंने बहुत पहले ये सोचा था। कोई बात नहीं इट्स ओके। एंड वैसे भी आपने तो मुझे पहले ही बोल दिया था आप मुझे पसंद नहीं करते। उसने सही कहा। हाँ आप ना उसके लिए ठीक है और मैं आपको वैसे भी बच्चे नहीं दे सकता। सही कहा मेरी पागलपंती थी, मैंने मैंने बहुत पागलपंती वाली हरकतें कर दी ना आपसे प्यार करके। मैंने आपको फोर्स किया, आप तो राजी भी नहीं थे। आपने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो मैं था शुरू से, मैंने ये सब कर दिया। आई एम सो सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर देना मिस्टर लैंडमार्क जी। मैं पागल था, मैं पागल था, क्रेजी था आपके लिए। मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। मैं अब सोचता हूँ ना तो मैंने कितना कितनी घटिया चीज़ कर दी। मैं बहुत गलत था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने ये क्या कर दिया? हाँ आपको फोर्स किया, अपना मजाक बनवाया। हाँ नहीं मैंने क्या कर दिया? मुझे पता वीजिंग वीजिंग बोलता नहीं मैंने क्या कर दिया? हाँ ये मैंने क्या कर दिया? मैं पागल था। तभी शावलू आती है और बोलती है हाँ तुम बिल्कुल पागल थे। तुमने हाँ, इसकी रेपुटेशन तो ख़राब की ही की अपनी। तुम्हारी तो कोई रेपुटेशन नहीं है, तुमने बस इसे इसे बर्बाद कर दी सबके सामने इसे गे साबित कर दिया, पर ये गे नहीं है। वीजिंग बोलता है हाँ तुम एक नंबर की पागल औरत। हाँ तुमने तुमने किया ना ये सब। हाँ तुम क्या कर रही थी इसके साथ? हाँ क्या कर रही थी? हाँ ये सुनकर वो बोलती है कि तुम थे वो जो हमारे बीच में आए, वरना मैं वांग जी से कब की शादी कर चुकी होती। तुम घटिया लड़के, हाँ खुद तो गे हो और एंड देन दूसरे को बना रहे हो। वीजिंग बोलता है हाँ ये थी ना तो तुमने क्या किया था? हाँ मैंने देखा तुमने मेरे हस्बैंड को किस किया था ना। ओके एक मिनट रुको। एंड ये बोल कर वीइंग आगे आता है एंड उसे देखता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने? हाँ तो वो बोलती कि हाँ किया मैंने, तो फिर क्या? और कर भी दिया तो तुम्हारा क्या क्या चाहता है तुम्हारा, मुझे बताओगे? वीजिंग बोलता मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ मेरा कुछ नहीं जाता, पागल था मैं है ना पागल। एंड ये बोल कर वो शावलू का जो हेयर्स थे पीछे से वो पकड़ता है एंड उसके सर को दीवार से मार देता है एंड शावलू के सर से खून निकलने लगता है और बोलता हाँ दोबारा बोलो तो तूने क्या कहा? हाँ
क्या कहा अभी? भांग जी बोलता वी क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता पागल, इसने मुझे पागल कहा। एंड पता नहीं क्या 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 बोल रही है। भांग जी चिल्लाते हुए बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो? वीजिंग बोलता पागल, हाँ पागल मैं था तुम्हारे लिए, बट तुमने सही कहा, मैं पागल था एंड पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़ें मैंने कर ली तुम्हारे लिए। सही कहा। तुम नहीं, तुम मेरे लायक नहीं, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, सही कहा। हाँ, ये तुम्हें बच्चे दे सकती है एंड सही कहा, सही कहा। ये अजीब बिहेव कर रहा था एकदम पागलों की जैसे, जिसकी माने वो पागल हो गया हो। ये बोलता है हाँ मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, एक काम करूँ, तुम्हें शादी करनी है ना? मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। हाँ, आज़ाद कर देता हूँ। शाहरुख अपने सर पकड़ी थी, उसके सर से खून निकल रहा था। शाहरुख बोलते ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। हाँ जी, दिखता है और बोलता है विजिंग तो तुम्हारा दिमाग खराब। हाँ, क्या क्या कर दिया तुमने? हाँ जी, बोलता है विजिंग से, तो विजिंग बोलता है क्या क्या कर दिया मैंने? हाँ, एंड विजिंग को वाज नजर आता है। विजिंग वो वाज उठाता है एंड वो वाज उठाकर मार देता है शाहरुख। एंड वो तो शाहरुख को वांग जी साइड कर देता है, उसके पैर पर जाकर लगता है वो वाज एंड टूट जाता है। उसके बाज का जो टुकड़ा था वो शाहरुख के पैर में लग जाता है एंड शाहरुख जोर से चिल्लाती है। और ये देखने के बाद जो हो सकते फैमिली मेंबर्स है वो इधर उधर देखते हैं और बोलते क्या हुआ, ये आवाज़ क्या थी? वीजिंग चिल्लाते बोलते हैं पागल हूँ मैं, या पागल, पागल मैं ऐसे करूँगा ना? जो बोलता तुम वीजिंग दिमाग खराब है तुम्हारा? वीजिंग बोलता हाँ दिमाग ही खराब है मेरा। तभी शावलू बोलती है ये है ना, ये पागल हो गया है, ये तुमसे कभी प्यार नहीं करता। वांग जी देखा देखा, ये पागल है, क्रेजी है, ये बिल्कुल क्रेजी है। और इसका उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ वो कौन है, वो शुशुयांग, हाँ उसके साथ अफेयर है, हाँ, उससे प्यार करता है, ये तुमसे प्यार नहीं करता। वांग जी देखता है वीजिंग को और बता तुम सच में पागल हो वीजिंग? वीजिंग देखता और बता हाँ पागल, क्या कहा इसने? शुजुयांग शुजांग, हाँ हाँ वो मेरा, हाँ हाँ तुमने सही कहा, हाँ पसंद करता हूँ मैं उसे, तो तुमने सही कहा। तभी फैमिली मेंबर आते हैं और बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर? वीजिंग देखता और बोलता हाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एंड वो देखते और बोलते ये सब क्या है? वीजिंग वीजिंग बोलता हाँ कुछ नहीं एंड हाँ एक मिनट रुको, मैं भी अभी अभी आता हूँ। वीजिंग वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है एंड पूरी फैमिली शॉक थी। वीजिंग तुरंत ही आता है, अपने रूम में जाता है, एक पेपर निकाल कर आता है और वीजिंग साइन करता है उन पे। और इसके बाद वो पेपर्स देता है वांगजी को और बोलता है ये रहे मिस्टर लैन, आपको मैं आज़ाद करता हूँ मेरे साथ इस रिश्ते से। एंड आप चिंता मत करिए, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा एंड अपनी इस फ्रेंड के साथ आपको जो भी करना है वो करिए। इट्स ओके, मैं पागल था, मुझे गलती का रियलाइजेशन हो गया कि मैंने गलती की आपसे प्यार करके। हाँ मैंने गलती कर दी आपसे प्यार करके। आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना लैंडमार्क जी, मैंने गलती कर दी। तुमसे प्यार करके गलती कर दी। जब पहली बार देखा था तब मुझे लगा कि तुम ही वो हो जो जो मेरे लिए बना है। आह, मैंने जेंडर नहीं देखा, तुमसे प्यार किया और तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम्हारी उस हालत का जिम्मेदार हाँ मैं था ना, तो तुमने सही कहा। मैं था। तभी शुयांग आता है और बोलता है विजिंग क्या हो रहा है? विजिंग बोलता है कुछ नहीं हुआ। तुमने कहा शुयांग 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 बोलता है विजिंग क्या कर रहे हो? जैंग जंग आता है और बोलता है विजिंग क्या हुआ तुम्हें? मैं बोलता कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा सर, एंड विजिंग अपना सर पकड़ लेता है, उसे सर में दर्द होने लगता है। शुयांग तुरंत ही विजिंग को बोलता है विजिंग तुम ठीक हो? पूरी फैमिली देख रही थी, तभी वो भी आते हैं और बोलते हैं विजिंग विजिंग ठीक हो? विजिंग बोलता है पापा पापा मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो जो मुझे कभी प्यार ही नहीं करता। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो पापा, मैंने गलती कर दी। हाँ आपके बेटे ने गलती कर दी, मैं ही वो था ना, आपको फोर्स किया था ना मैंने शादी करने के लिए इसे। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी राजमार्ग जी, आई एम सॉरी, माफ़ कर देना मुझे। मैंने तुम्हें फ़ोर्स कर दिया, मैंने तुम्हें फ़ोर्स कर दिया। ये पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। तभी वो बोलते हैं मुझे माफ़ करना, बट मैं अपनी बेटी की हालत नहीं देख सकता हूँ, हमें जाना होगा। और ये बोलकर वो बीजिंग को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। बीजिंग बस रो रहा था, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। एंड शाओलू, वो उसे इतनी भी चोट नहीं लगी थी, बट हाँ उसके सर से एंड पैर से ब्लीडिंग हो रही थी। तभी वो बोलती है वो पागल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल पागल है। वांग जी मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे ले चलो, मुझे हॉस्पिटल। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ। एंड वो शाओलू को तुरंत ही उठाता है वहाँ से एंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं फैमिली मेम्बर्स को, जो फैमिली मेम्बर्स थे वीजिंग के, वो वीजिंग को घर लेकर चले जाते हैं, वीजिंग को घर लाते हैं। एंड इसके बाद वो डॉक्टर को भी कॉल करते हैं। वीजिंग जब तक घर पहुंचता है तब तो डॉक्टर भी आ जाते हैं। वीजिंग बोल रहा था मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया, मेरी ही बेवकूफ़ी थी। बट मैं अब उसके सामने नहीं आऊँगा, मैं उससे बहुत दूर चला जाऊँगा। वो मुझे कब कुछ कुछ भी बोलता था तो मैं उसे कुछ नहीं बोलता था, मेरी ही गलती थी।
जियांग चेंग वीजिंग को इस हालत में देखकर बहुत उसे दुख हो रहा था। वीजिंग बस चुपचाप अपने रूम में आता है। जियांग चेंग फिर उसे लेकर आता है, उसकी फैमिली भी आती है, डॉक्टर देखते हैं और फिर वो वीजिंग को चेक करते हैं, वीजिंग को नींद का इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद उसे सुला देते हैं एंड वीजिंग पीसफुली सो जाता है। पूरी फैमिली देखती है, जियांग फेंगमियन पूरी फैमिली के साथ फिर रूम बंद करके बाहर आते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए प्लीज़ अभी अभी इनको सर पे चोट लगी है तो उन्हें ऐसे स्ट्रेस मत दीजिए, बहुत स्ट्रेस ले रहा है ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ चिंता मत करिए, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, उसे कुछ नहीं होगा प्लीज़। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह दे के। जियांग चेंग एंड सारी फैमिली खड़ी हुई थी, एक दूसरे को देख रहे थे एंड उनकी आंखों में आंसू थे। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग ने उसे डिवोर्स दे दिया है, तो सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा लैंड फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये सुनने के बाद जियांग फिंगमैन बोलते कि हाँ सही कहा, मैंने उनके कहने पर एक चांस दिया था, बट मेरी बेटी की ये हालत मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। मैं अपनी बेटी को इस तरह से नहीं देख सकता हूँ एंड पक्का वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वरना वीइंग इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। ये सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता कि हाँ आपने सही कहा पिताजी, हम वीइंग को ऐसे इंसान के पास बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हमारा भाई उसने पता नहीं क्या से क्या कर लिया अपने आप को, चिंता मत करिए। इसके बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं एंड एक उनमें से जियांग चेंग रूम में जाता है और वो बोल देता है मॉम फादर आप अपने रूम में जाकर आराम करिए, वीजिंग का ख्याल मैं रख लूँगा। एंड वो वीजिंग का ख्याल रखने के लिए उसी के रूम में चला जाता है, उसे देखने के लिए कि कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। और बस वो अपने बोल सकते हैं काम को कर रहा था वहीं बैठकर, और जिसे प्रॉब्लम हो रही थी वो सोच रहा था कि वीजिंग ने क्या से क्या कर लिया। सच में प्यार किसी भी इंसान को अंधा बना देता है, पागल कोई किसी के लिए इतना क्रेजी कैसे हो सकता है सच में। जियांग चेंग बस वीजिंग को देखते देखते ही कुछ देर के बाद उसे भी नींद आ जाती है एंड वो काउच पर ही सो जाता है। वहीं हम वांगजू को देखते हैं, वांगजू शाओलू को लेकर हॉस्पिटल में आ चुका था एंड बस वो अपने बोल सकते हैं कि डॉक्टर के साथ बात कर रहा था। डॉक्टर बोलते कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें 15 दिन का रेस्ट एंड देन वो ठीक हो जाएंगी। वैसे ही उन्हें लगी किस चीज़ की थी। वांग जी बोलता बस नॉर्मली वो फिसल के गिर गई। इसके बाद वो बोलते हैं ओके एंड वांग जी बस वहीं पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो क्या करे। हाँ वीइंग किस तरह से रिएक्ट कर रहा था, वो पागल है बिल्कुल। एंड वांग जी को वीइंग की बातें याद आ रही थी, हर एक चीज़ उसे याद आ रही थी। इसके बाद फिर जो वांग जी था वो घर आ जाता है, शावलू को भी उसके घर भेज दिया जाता है। वांग जी अपने घर अपने रूम में था एंड रूम में बस वो बैठा हुआ था एंड वो सारी पुरानी चीज़ें याद कर रहा था और सोच रहा था क्या से क्या हो गया। पहले क्या था और अब क्या हो गया। वीजिंग नहीं है। वांग जी आइज़ बंद करके बेड पर लेट जाता है एंड सो जाता है। हम देखते हैं मिडनाइट का सीन। वांग जी को दिख रहा था वीजिंग उससे दूर जा रहा था किसी और के साथ और खुश था। वांग जी को पता भी नहीं चलता कि कब उसे वो चीज़ दर्द करने लगी उसके दिल में, उसे पता भी नहीं चला और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वांग जी वीजिंग के पीछे भाग रहा था और बोल रहा था वीजिंग प्लीज़ लौट आओ, बट वीजिंग जा चुका था। वीजिंग गायब हो गया था उसकी आंखों के सामने से और जाने से पहले कहा था मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लैन वांग जी, बट तुमने कभी मेरी कदर नहीं की, हर बार मुझे दूर किया, तो अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ। एंड वीजिंग